जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं अच्छे होंगे, परिवार सहित मस्त होंगे। आज हम यात्रा करने वाले हैं श्री माता वैष्णो देवी की। तो उस माता वैष्णो देवी की यात्रा में क्या खर्चा आएगा, कैसे आपको जाना है, 2023 या 2024 आने वाले समय में आप करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे जाना है, कहाँ रुकना है और कैसे चढ़ाई करना है, क्या क्या समस्याएं आएंगी और किस प्रकार से समाधान करना है। आप सभी को पता है कि फैमिली के साथ में ट्रिप करते हैं, जब फैमिली के साथ में ट्रिप करते हैं तो क्या क्या समस्याएं आती हैं ऑन द स्पॉट और उनका किस प्रकार से समाधान करना पड़ता है, और क्या क्या जानकारी हैं जो हम आपको दे सकते हैं, और किस प्रकार से कितना खर्चा क्या मैनेज करना। तो दोस्तों, फैमिली के साथ में घूमना फिर उसके बाद ब्लॉग बनाना ये बहुत बड़ा मुश्किल का काम होता है, लेकिन हम आपको जानकारी देते हैं ताकि आप भी फैमिली के साथ जाएंगे तो आपको क्या क्या फेस करने को होगा और किस प्रकार से उसका समाधान होगा। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और यदि आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, सब्सक्राइब और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको यात्रा संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। तो चलिए मेरे साथ घूमिए माता वैष्णो देवी, और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माता दी। तो दोस्तों, भारत के प्रमुख शहरों से जम्मू तवी और कटरा रेल लाइन से जुड़ा हुआ है। आप रेल से आएंगे तो आपको जम्मू तवी रेलवे स्टेशन या फिर कटरा रेलवे स्टेशन आपको उतरना होगा, और यदि आप फ्लाइट से आते हैं तो आपको जम्मू के हवाई अड्डा या एयरपोर्ट पर उतरना होगा, और आपको बाई रोड ही कटरा तक जाना होगा। यदि आप ट्रेन से आते हैं, ट्रेन आप कटरा आते हैं तो कटरा से टैक्सी कर सकते हैं, और जम्मू तवी रेलवे स्टेशन उतरते हैं तो वहाँ से भी आपको बाई रोड जाना पड़ेगा, या फिर आप हवाई जहाज से आते हैं तो भी आपको बाई रोड ही जाना पड़ेगा, या कार कर लें या फिर बस से। अगर आप जम्मू रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो आप वाया टैक्सी या बस से जाना होगा, और जम्मू से कटरा की दूरी लगभग 48 किलोमीटर है और 2 से 3 घंटे लगते हैं। और हम आपको बता दें, बस का फेयर यहाँ पर जो है 80 रुपये से लेकर 250 रुपये तक पड़ता है। जम्मू स्टेशन के जैसे ही आप बाहर आएंगे तो आपको टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है आसानी से कटरा के बस स्टैंड आ सकते हैं, जो भी आप देख पा रहे हैं। और यदि आप रेलवे से कटरा तक आते हैं, कटरा रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो बाहर जाके आप टैक्सी कर सकते हैं, और टैक्सी वाला 100 रुपये आपके सभी लोगों के लेगा और आपको कटरा के बस स्टैंड ड्रॉप कर देगा। कटरा बस स्टैंड आकर के आप पीछे की साइड जाएंगे तो निहारिका कॉम्प्लेक्स मिलेगा, जो कि श्राइन बोर्ड का है, और कम से कम में आप यहाँ रुक सकते हैं। या फिर आप कटरा बस स्टैंड से बाहर निकल के 500 रुपये से लेकर 2000 रुपये में अच्छे से अच्छा धर्मशाला या होटल भी ले सकते हैं। आप होटल में रुक करके फ्रेश होकर के आप यहाँ से चढ़ाई शुरू कर सकते हैं। और यदि आप ऐसे टाइम आए हैं तो आपको होटल या धर्मशाला लेने की आवश्यकता नहीं है, तो आप क्लॉक रूम में अपना सामान जमा करके आप यहाँ से जो है पंजीयन पर्ची कटवा लें। पंजीयन पर्ची कटवाने के बाद आप जो है चढ़ाई शुरू कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ होती है। आप चाहें तो जम्मू में से भी कटवा सकते हैं, जम्मू उतरते हैं एयरपोर्ट पर उतरते हैं वहाँ से कटवा सकते हैं, कटरा रेलवे स्टेशन पर भी कटवा सकते हैं, या फिर कटरा के बस स्टैंड से कटवा सकते हैं इस प्रकार की पर्ची। और अब तो जो है आई कार्ड जैसा बनने लगा है। आपको पर्ची लेकर ही यात्रा करना चाहिए, पर्ची के बिना आपको वापस भेज दिया जाएगा। और आप चाहे तो यहाँ से कटरा बस स्टैंड से बाणगंगा तक आप टैक्सी से जा सकते हैं, 2 से 250 रुपये वो आपसे चार्ज करेगा। और जब आप चढ़ाई कर रहे हैं तो एक बैग रख लें छोटा सा, जिसमें आपके गर्म कपड़े हों, रेनकोट हो, या आपके जो है छाता हो, क्योंकि ऊपर के मौसम का कोई भरोसा नहीं कब चेंज हो जाए। यानी कि आपको ऊपर तीनों मौसम देखने को मिल सकते हैं, गर्मी, बरसात और ठंड। आपको ठंड भी लग सकती है, बारिश भी हो सकती है और गर्मी भी लगेगी। तो आप अपने अनुसार जो है बैग में कुछ कपड़े रख लें, और उसके बाद जय माता दी की बोलते हुए आप जो है आपकी यात्रा शुरू करें। बाणगंगा से थोड़ा आगे जाते हैं तो गुलशन कुमार जी का लंगर पड़ता है, वहाँ पे आप प्रसादी ग्रहण कर सकते हैं, और उसके बाद बाणगंगा पे स्नान करके आप अपनी आगे की चढ़ाई कर सकते हैं। घोड़े पिट्टू का रेट हम आपको बता दें, 500 से लेकर के 1200 रुपये तक चार्ज करते हैं। आप यदि कटरा से या बाणगंगा से अर्धकुमारी जाते हैं वहाँ का अलग चार्ज होता है, और कटरा से डायरेक्ट भवन तक जाते हैं तो अलग चार्ज। तो ये फिक्स नहीं है। यदि अब आप जो अर्धकुमारी है वहाँ के बाद से लेंगे तो आप बार्गेनिंग भी कर सकते हैं और कम से कम में भी जा सकते हैं। उसी प्रकार से पालकी की रेट भी 3200 से 5000 तक जाती हैं। तो आप देख लें आपको क्या करना है। और उसके साथ में आप हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं, कटरा से हेलीपैड है और वहाँ से आप जो है
हेलीकॉप्टर में बैठ सकते हो। हेलीकॉप्टर का किराया 1750 से लेकर 3200 है, आना जाना भी है, और एक तरफ से 1750 है। और आप देख सकते हैं सीजन के अनुसार अप डाउन भी होता रहता है। और चूंकि माँ के दरबार में कोई सीजन नहीं होता, 12 महीने लोग जाते हैं और भीड़ पड़ती है। आप भवन तक के लिए अर्धकुमारी से बैटरी कार की सुविधा भी ले सकते हैं। 350 से 450 को लगे प्रति व्यक्ति किराया होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बैटरी कार और हेलीकॉप्टर कहाँ से बुक करना है, आपको ये एडवांस में बुक करना पड़ेगी। वहाँ ऑन द स्पॉट आपको सीट नहीं मिल पाएगी, तो इन वेबसाइट पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट पर जाकर के आप जो है हेलीकॉप्टर का टिकट बुक कर सकते हैं 60 दिन पहले। और ये आप नीचे देख पा रहे हैं, इससे बैटरी कार का टिकट बुक कर सकते हैं आप। और आपको हम बता दें, रास्ते में आप शानदार व्यू का नज़ारा लेते हुए, आप जय माता दी की बोलते हुए आप चढ़ाई करेंगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा। रास्ते में खाने की या किसी प्रकार की कोई समस्या आपको होने नहीं है। पानी भी मिलेगा आपको, शौचालय टॉयलेट भी बने हुए हैं। और उसके बाद आप चढ़ाई करते हुए अर्धकुमारी पहुंच जाएंगे। अर्धकुमारी पहुंचकर सबसे पहले आपको ये देखना है कि गर्भजून की गुफा के लिए कौन सा नंबर चल रहा है। सबसे पहले आपको टिकट लेना है, यानी कि गर्भजून की पर्ची लेना हो। पर्ची के लिए के बाद आपको नंबर लगा देना है और पूछ लेना है कि हमारा नंबर कितने घंटे बाद या कितनी देर बाद आएगा। तो बुक है कि 2 दिन बाद आएगा, 1 दिन बाद आएगा, इतने घंटे बाद आएगा, उसके अनुसार ही अब आपको भगवान की चढ़ाई करनी है। अगर आपको रेस्ट करना तो अर्धकुमारी पर रेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो रात में भी आप जो है भवन की चढ़ाई कर सकते हैं। और सुबह तक या रात में पहुँच करके वहाँ पर स्नान करके आप सबसे पहले लॉकर की सुविधा लें। लॉकर में आपका सामान रखें जो भी आप लेकर आए हैं। नहाने के बाद आप जो है सबसे पहले दर्शन करें। दर्शन करने के बाद अब बारी आती है भैरवनाथ की। तो भैरवनाथ की चढ़ाई आप पैदल भी कर सकते हैं, घोड़े खच्चर से कर सकते हैं, या फिर रोप वे से कर सकते हैं। तो रोप वे का किराया 100 रुपये है, 5 साल का बच्चा फ्री होता है, और 5 से 10 मिनट का आना जाना होता है। तो आप 5 मिनट में भैरव घाटी पहुंच सकते हैं भवन से। रोप वे की विंडो जो है सुबह 10:30 बजे खुलती है, 10 साढ़े 10 पे। तो आप देख लें, उस हिसाब से पहले से लाइन लग जाती है। काफ़ी मशक्क़त करना पड़ती है टिकट लेने के लिए। और उसके बाद आप जो है भैरव घाटी जाकर के भैरवनाथ जी के दर्शन करें, और वहाँ से शानदार खूबसूरत भवन का नज़ारा आप दिख पाएगा। तो आप उसको भी कैमरे में कैद करें, और उसके बाद आप नीचे आ जाएं और अर्धकुमारी आकर के अपना जो नंबर है उसका मालूम करें, और वहाँ विश्राम करें, रेस्ट करें। और अर्धकुमारी पर आपका नंबर आने के बाद गर्भजून के आप दर्शन करें, और उसके बाद आप फिर नीचे कटरा आ जाएं, यानी कि आप बाणगंगा तक आ जाएं। बाणगंगा से आप जो हैं टैक्सी कर सकते हैं। टैक्सी वाला 250 रुपये आपसे लेगा, और आप इस प्रकार से पूरी यात्रा करके वापस कटरा आ जाएं। आपने यदि धर्मशाला लॉज ली है तो वहाँ पे आप रेस्ट करके फ्रेश होकर के अपना सामान उठा के आप जम्मू से आए तो जम्मू, एयरपोर्ट आए तो एयरपोर्ट, या फिर कटरा से आए तो कटरा। टाइमिंग देख लें आप ट्रेन की, या फिर आपने केवल लोकर में सामान जमा किया तो आप लोकर से सामान उठा के जम्मू, कटरा, या आप एयरपोर्ट जिस साधन से आए वहाँ पर आप जा सकते हैं। तो यह यात्रा आपकी 3 से 4 दिन की होने वाली है। यानी कि आप यदि गर्भजून के दर्शन करते हैं तो 3 से 4 दिन लगेंगे, आप नहीं करते हैं तो 2 से 3 दिन में आप ये लग जाएगा। अब बात करते हैं कि इस पूरी यात्रा में कितना खर्चा आएगा पर पर्सन की। अगर आप जम्मू उतरते हैं तो 80 से 250 रुपये बस से लगते हैं कटरा आने के। यदि कटरा आप उतरते हैं तो 100 रुपये टैक्सी वाला लेता है। तो 100 रुपये हम जोड़ लेते हैं कटरा तक बस स्टैंड तक आने के। और उसके बाद फिर खाना खाएंगे तो आपको 100 रुपये से लेकर अच्छी थाली मिल जाएगी, तो 100 रुपये आपके खाने को है। यदि आप सिंगल हैं, डोरमेट्री लेते हैं तो 500 रुपये आपको रुकने के लग जाएंगे। तो 500 रुपये डोरमेट्री के, सिंगल की हम बात कर रहे हैं। यदि आप फैमिली के साथ हैं तो आप धर्मशाला भी ले सकते हैं। 500 से 2000 में अच्छे से अच्छा रूम आपको मिल जाएगा। तो 700 रुपये आपके एक दिन के खर्च हुआ है। 100 रुपये आपके टैक्सी के, 100 रुपये खाने के, और 500 रुपये आपके डोरमेट्री के, धर्मशाला लॉज के। और उसके बाद आप चढ़ाई चढ़ते हैं। यदि आप मान लो बाणगंगा तक टैक्सी जाते हैं, 250 रुपये वो आपके जोड़ लेते हैं हम। तो 500, 200, 700, 700, 800, 900, 950, 1000 रुपये आप मान लेते हैं। 1000 रुपये में आप जो है बाणगंगा तक आप आ जाएंगे। बाणगंगा से आप चढ़ाई करेंगे तो बीच में कई प्रकार के आपको जो है लंगर मिलेंगे, आप वहाँ भी भोजन कर सकते हैं। यदि आप खाना चाहें तो 200, 250 रुपये में आप अच्छे से खाना खा सकते हैं। उसके बाद आप अर्धकुमारी पहुँच जाएंगे। अर्धकुमारी में आप नाइट स्टे करेंगे तो वहाँ आप कंबल लेंगे तो कंबल भी फ्री मिलते हैं, क्योंकि आपको 100 रुपये जमा करना पड़ता है, और जब आप कंबल जमा करते हैं तो वापस से आपको 100 रुपये में मिल जाते हैं। ऐसे ही आपको जो है भवन पे होता है। अब आप भवन से अर्धकुमारी से भवन तक बैटरी कार से जाएंगे, घोड़े से जाएंगे, वो खर्चा आपका अलग है। हम केवल एक व्यक्ति जोड़े हैं जो कि पैदल यात्रा कर रहा है।
तो उसका भवन में आप 100-150 का पैसा चलाएंगे तो ये खर्चा है, और उसका रोप वे से आप जाएंगे तो 100 रुपये उसका है आना जाना। उसके बाद फिर खाने का। इस प्रकार से आप 2 से 3 हज़ार रुपये में अच्छे से पूरी यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये अकॉर्डिंग करता है, यदि आप घोड़े से जाते हैं, पिट्ठू लेते हैं, पालकी लेते हैं, हेलीकॉप्टर या रोप वे या बैटरी कार, तो उनका एक्स्ट्रा खर्चा आपका जुड़ जाएगा। तो दोस्तों इसके अलावा भी आपको कोई जानकारी चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इस जानकारी हमने आपको दी, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट यात्रा की जानकारी आपको देंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।